देते हैं साथियों। दूसरा बताऊंगा, विधायिका में हमारे उनको अपना अधिकार मिलना चाहिए। तो चल रही है, चालू हो गया। चालू रहता होते हैं, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यहाँ से, अगर SC/ST को हमारे भाई जो है उनको संख्या के अनुपात में मिलता है तो OBC वर्ग को क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये बताइए मुझे साथियों। मध्य प्रदेश के अंदर 14% संख्या है, लेकिन सिर्फ 42 विधायक है OBC वर्ग के। बीजेपी कांग्रेस की दलाली करते हैं, दरिद्रता झंडा उठाते हैं, अपने समाज को बेचने का काम करते हैं, तब जाके वो 40 विधायक बन पाते हैं। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ लो तो संख्या के अनुपात में आपको 125 सीट 340 अनुच्छेद में बाबा साहब भीम अम्बेडकर ने लिखा है कि जैसे ही आपकी जनगणना होगी और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन आज तक नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि शासन सत्ता सिस्टम में कब्जा ब्राह्मणवादी सवर्णवादी सोच का है। मैं कहना चाहता हूं, आखिर कोई सवर्ण विधायक, कोई ठाकुर, कोई ब्राह्मण, कोई बनिया क्यों सामने नहीं आता, कहता है कि OBC समाज को संख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए और उसकी जाति की जनगणना कराई जानी चाहिए। ये मंचों से बड़ी बड़ी बात को कहते हैं, ये जरूर कह जाएंगे आपके बीच कि हम आपको ये दिलाएंगे, हम आपको ये करेंगे, लेकिन आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं, कांग्रेस की सरकार भी नहीं है, बीजेपी की सरकार भी नहीं है। जो सरकार विपक्ष में होती है वो कहती है हम जाति की जनगणना कराएंगे। पहले राजनाथ जी भी कह रहे थे, फिर बाद में देश का प्रधानमंत्री कह रहा था 2014 में कि मैं तो OBC हूं। लेकिन आप सोचिए, जिस दिन से चुनाव जीते हैं आज तक इन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं पिछड़ा वर्ग समाज का हूं साथियों। अरे मैं कहना चाहता हूं, अगर मोदी जी साहू समाज से है तो मुझे बताइए मध्य प्रदेश में मोदी जी ने कितने साहूओं को टिकट दिलाई थी साथियों, बताइए मुझे। अरे मैं चैलेंज करता हूं, एक विधायक नहीं है, जबकि ठाकुर ब्राह्मण बनियों से कम संख्या नहीं होगी उनकी भी, लेकिन ठाकुर ब्राह्मण बनियों के 100 से ऊपर विधायक है, लेकिन साहू समाज का एक भी विधायक नहीं है। शर्मनाक है इस देश के लिए कि नहीं, बताइए है कि नहीं बताइए। लेकिन फिर भी कहेंगे कि तुम मेरी समाज से है, ये समाज से नहीं है, समाज का शोषण कर रहे हैं, समाज को बेचने का काम कर रहे हैं और हक अधिकार मिल रहे हैं अगर कहीं से तो बाबा साहब भीम अम्बेडकर के संविधान से मिल रहा है। इसलिए जाति में काम करना बंद करो, जमात में इकट्ठे हो। OBC समाज के लोगों, तुम्हारी संख्या इस देश के अंदर 65% है, लेकिन तुम सिर्फ दरी चटाई झंडा उठाने के अलावा इस देश के अंदर कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपकी संख्या जो है वो लिखित में नहीं है। हमारे ST/ST की संख्या जो है हर साल उनकी जनगणना हर 10 साल में जनगणना होती है, और अभी तो मोदी जो है जनगणना नहीं करा ही नहीं रहे। पता है क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि मोदी जी को मालूम है कि ST समाज भी रूठ रहा है, ST भी रूठ रहा है। अगर OBC समाज भी रूठ गया तो देश के अंदर 543 में से 43 इनके सांसद नहीं बनने वाले साथियों। इसलिए ये जातिगत जनगणना नहीं कराने का काम कर रहे साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से आप अपने बच्चों को, अगर किसी के बच्चे 5 हैं तो लोकतांत्र व्यवस्था के हिसाब से मान लो कोई बुजुर्ग है, उसका देहांत हो जाता है साथियों, तो मुझे बताइए उसके अगर 5 बच्चे हैं तो उसकी संपत्ति में हिस्सा 5 को बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा साथियों? होगा कि नहीं होगा? आवाज आ रही है आप लोगों की? तो मुझे बताइए इस देश की संपत्ति में OBC समाज की हिस्सेदारी क्यों नहीं है साथियों, बताइए। आपको ये आएंगे तो आरक्षण का विरोध करवाएंगे, आपसे ही कहेंगे आरक्षण को कम नंबर वाले जा रहे हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं, जो एक कहते हैं
को लूट के विदेश में जमा किया है। कोई लोधी नहीं है, कोई कुर्मी नहीं, कोई धाकर नहीं, कोई एससी एसटी ओबीसी का 6,713 की बात करते हैं तो भगवा झंडा लेके सड़कों पे निकल जाते हैं। लेकिन जब एससी एसटी ओबीसी के हक अधिकारों की बात आती है और हम अपने मुद्दों पे सड़कों पे निकलते हैं तो हमको कहते हैं ये तो लोधी है, जातिवाद कर रहा है, ये तो धाकड़ है, जातिवाद कर रहा है, ये तो साहू है, ये तो यादव है, ये तो कुशवाहा है। ऐसे करके हमको जातिवादी कहते हैं, आदिवासियों को नक्सली कहते हैं, एससी वालों को धर्मविरोधी कहते हैं। अरे मैं कहना चाहता हूँ इस मंच से, मैं बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं चलाऊंगा। हमारी जाति के जनगणना करा दो। इस देश के अंदर पिछड़ों को जो ओबीसी एसटी एससी है अदर बेकवर्ड क्लास हैं उनको संख्या के अनुपात में दो। हम कोई भी मूवमेंट नहीं चलाएंगे। लेकिन तुम्हारी इच्छा शक्ति 75 साल आजादी के बीच जाने के बाद नहीं हुई, इसलिए सड़कों पे हमें आंदोलन करना पड़ रहा है और हम डट के आंदोलन करेंगे। इस बार हम बीजेपी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उससे नहीं याद आएगी। और मैं कहना चाहता हूँ उस मंच के माध्यम से, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, जब इनके हाथ में सत्ता आती है तो ये हमारे हक अधिकारों की बात नहीं करते, ये सिर्फ अपनी जाति के अपने वर्ग के लोगों को ही बिठाते हैं। लेकिन जब मैं कहना चाहता हूँ ठाकुर समाज में जाके राजपूत समाज ने कड़ी सेना ने हमला किया, अरे मैं कहना चाहता हूँ कड़ी सेना के लोगों तुम्हें बोलना चाहिए बीपी को। बीपी ठाकुर राजपूत समाज के थे और उन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिया। तुम्हें मालूम नहीं है, इसलिए तुम भारत की बात में आगे करते हो। तुम्हें मालूम नहीं है कि अर्जुन सिंह ने शिक्षा में 27% आरक्षण राजपूत समाज ने दिया है, लेकिन तुम जानते नहीं हो। अर्जुन सिंह को तो जानते हो ना, अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्री थे और केंद्रीय मंत्री थे, तो शिक्षा में ओबीसी को अधिकार देने का काम किया है। ये बात बोलना शुरू कर दो, क्योंकि आप सब जानते हो ठाकुर समाज का किसी विधानसभा में 20-25 हजार से ज्यादा वोट नहीं है। यही ओबीसी एसटी में जिताने का काम करता है। इसलिए हमारी लड़ाई भी तुम्हें लड़नी पड़ेगी, नहीं आप तुमको हरा के काम करेंगे सब। अर्जुन सिंह ने लड़ी, बीपी सिंह ने लड़ी, आप क्यों नहीं लड़ सकते बताइए मुझे। इस देश के राजपूत समाज को हमें लड़ाई करना चाहिए। इस देश की संविधान समिति में सभी समाज के लोग थे, सबने ये स्वीकारा कि 340 अनुच्छेद जो बना है उसने जाति के जनगणना का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने प्रावधान किया था। लेकिन आजादी के बाद अभी तक कोई भी जनगणना नहीं हुई ओबीसी की। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, तुम्हारे बाप में इतनी औकात नहीं है। जिस दिन संविधान का एक पेज ही फाड़ने का काम करोगे उस दिन हम तुम्हारी खड़िया खड़ी कर देंगे। ध्यान रखना, इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी है। इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी है। मैं तो कहता हूँ राजपूत समाज की भी करना हो, ब्राह्मण समाज की हो, जैन बनियों सबकी हो और उनको संख्या के अनुपात में दिया जाए। मैं सिर्फ ओबीसी की जनगणना की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 76.9% प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी नौकरी में आप कैसे बैठ गए, ये जनता को आपको बताना पड़ेगा। जब इस देश के अंदर 49.5% आरक्षण लागू है तो आप उस आरक्षण को कैसे नहीं भर पाए। कौन की सरकार की भैया, कांग्रेस बीजेपी की रही ना। इसके बाद भी अभी तक ओबीसी को प्रथम श्रेणी नौकरी में सिर्फ 4% ही अधिकार मिले हैं, 4% ही नौकरी मिली है। न्यायपालिका में तो आप, मैं कहना चाहता हूँ एक भी आपका सुप्रीम कोर्ट में एक भी आपका जज नहीं है। 65% संख्या होने के बाद भी ये हमारी समझ का दर्द है और लोग को पता लग जाए हम तो अपनी जान पे खेल के काम करते हैं कि आखिर हमारी न्यायपालिका में क्यों संख्या नहीं है। एक भी नहीं है, ये शर्मनाक नहीं है। और ये कोलेजियम सिस्टम से सारे के सारे समाज लोग बैठे हैं, ड्रामावादी सोच के लोग बैठे हैं।
आजादी के बाद अभी तक एक थानेदार नहीं बन पाया साहब। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी नौकरी में सारे के सारे सवर्ण लोग वो कब्जाए हुए हैं और वो हमारे लोगों को हमारी जगह पे तक भेजने का काम नहीं करते हैं साथियों। देखिए भाई साहब, चिंता मैं बता रहा हूं, बुरा लगेगा और हो सकता है कि मानने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं इस मंच के माध्यम से विधायक जी बैठे उनको पता है कि सही होगा। क्यों? क्योंकि जब लोकतंत्र की मूल भावना कहती है वो मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी को गाली देने का मैं काम नहीं कर रहा हूं साथी। संविधान कहता है कि जनगणना करो, याद होगी, कृपया
भेज दूंगा, मैं झूठ बोलने का काम करने करता नहीं चाहूंगा। इसलिए लोकतंत्र स्थापित तभी होगा इस देश के अंदर जब तक पिछड़ा वर्ग को संख्या के अनुपात में अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक SC/ST पे ऐसे ही प्रताड़ना होती रहेगी साथियों। इसलिए ओबीसी वर्ग के साथियों से कहना चाहता हूं, भाईचारा स्थापित करो। ये SC/ST एक्ट जो है ना, SC/ST के लोग लिखवाते हैं, थाने में बैठे, तहसील में बैठे, कलेक्टर में बैठे, तमाम लोग तुम्हारे उसका गलत करके तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे काम करते हैं। मैं खुद जानता हूं ये, इसलिए आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, माननीय विधायक जी बैठे हैं, माननीय हमारे सभी लोग बैठे हैं, गंभीर विषय है इस देश के अंदर। मैं जानना चाहता हूं, आखिर न्यायपालिका में ओबीसी SC/ST के लोग क्यों नहीं है? आगे विधायिका में 60% सवर्ण लोग क्यों पहुंच गए? मैं जानना चाहता हूं, कार्यपालिका में आखिर क्यों हमारे ओबीसी को सिर्फ 4% कमी तक अधिकार दिए गए हैं? इस देश को चलाता है कौन? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, और तुम्हारे वहां लोग नहीं है तो तुम्हारी जरूरत तो होगी ही साथियों को बताइए। तुमको लगता है, आप बताइए मुझे, आज तक कोई भी बाबा कितना ही बड़ा क्यों न हो, मैं उनकी बुराई नहीं करता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, क्या कोई बाबा एक दिन के लिए फूंक मार के ट्रेन फ्री कर सकता है क्या? कि उसमें डीजल न डाला जाए या उसमें लाइट न डाली जाए? क्या कोई ट्रेन जो उड़ते हैं बिना फ्यूल के क्या उड़ा सकते हैं? क्या वो डीजल पेट्रोल के उड़ा सकते हैं क्या? बताइए, क्या कोई फूंक मार के यहां पर कोई गाड़ी वहां तैयार कर सकता है क्या? क्या कोई फूंक मार के यहां वृक्ष तैयार कर सकता है क्या? तो फिर तुमसे जो वादा करते हैं वो झूठे झूठे क्या वो करते होंगे क्या? बताइए। ये झूठ पाखंड चल रहा है, संविधान की मूल भावना है वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ो, नहीं तो इसके पहले तो पहला पुत्र गंगा में दान करने का भी किया जाता था। किया नहीं किया जाता? हो गया नहीं होगा? बताइए। पहला पुत्र गंगा में दान, सभी प्रथा, डोली प्रथा, दासी प्रथा, तमाम प्रकार का किया गया है। साथियों, मैं इतना ही कहना